हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार दिल्ली सरकार ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की बायोडिकम्पोजर तकनीक का इस्तेमाल दिल्ली में किया था। और ये जो खेत की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल 13 अक्टूबर को ये वो पहला खेत था जहां पर इस घोल का छिड़काव किया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंचे थे और पूसा के वैज्ञानिकों की ओर से कहा गया था कि करीब 15 दिन में ये जो पराली है, खेत में खड़ी हुई पराली, उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि खेत में जुताई की जा सके। और अभी की ये जो स्थिति है, 15 दिन पहले से ठीक 15 दिन बाद की आज की जो स्थिति है, ये साफ दिखाता है कि किस तरह से पराली जो है वो काफी हद तक गल गई है। और 15 दिन के बाद पूसा की टीम को भी यहाँ पर पहुंचना था सैंपल्स लेने के लिए। टीम वो अभी जो खेत में मौजूद है, फिलहाल यहाँ से सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। मिट्टी की पूरी स्टडी की जाएगी कि किस तरह से ये जो घोल है, इसके छिड़काव से न सिर्फ पराली गलती है बल्कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसको भी बढ़ाती है। और पूसा की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर लिवलीन शुक्ला जो शुरू से ही इस पूरी प्रक्रिया को देख रही हैं, उन्हीं की निगरानी में ये छिड़काव भी कराया गया था। वो भी आज यहाँ सैंपल कलेक्शन के लिए पहुंची है टीम लेकर। मैम, अभी की स्थिति जो हम खुद से देख पा रहे हैं काफी हद तक गल गई है, लेकिन अगर आपके वैज्ञानिक लहजे में पूछें तो ये कितनी गली हुई मानेंगे आप? देखिए, जिस दिन हमने छिड़काव किया था और आज सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, और आपके पास छिड़काव वाले दिन का भी पूरा फोटो है और आपने खुद देखा था खेत कैसा था। और इस समय आप देख रहे हैं कि 90% जो है पराली गल चुकी है। अगर इनके पास यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता तो ये बड़े आराम से गेहूं की भी बुआई कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा पानी होने के कारण इनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे ही पानी सूखेगा ये बहुत आराम से गेहूँ की बुआई कर सकते हैं। तो जैसे हम आपको पहले ही कह रहे थे कि जब हम इसका छिड़काव करेंगे और ये जीवाणु है, जीवाणुओं का छिड़काव करके हम खेत में ही पराली को गलाकर खाद बनाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है किसानों के लिए। और हमें बहुत आभार होना चाहिए हिरंकी गांव के सुमित का, जिन्होंने सबसे पहले अपने खेत में जो है इसका छिड़काव कराया। हिरनकी गांव का ये जो करीब 3 एकड़ का खेत है, और आपको दिखाएं यहाँ पर अभी ये जो मिट्टी की स्थिति है मैम, ये देखिए ये पूरी तरह से गली हुई नजर आ रही है। यानी अभी अब पानी थोड़ा सूखता है और जुताई करते हैं तो ये बिल्कुल सपाट मिट्टी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मिट्टी का संरचना खुद आपको दिखेगी कि बिल्कुल बेहतर हो चुकी है। और जैसे जैसे ये गेहूं की उपज भी लेंगे तो इनको धीरे धीरे पता चलेगा कि पराली अंदर डालने से बहुत लाभ हुआ है। जिस दिन हम इधर आए थे जब आपके सामने, तो तब कुछ किसान खड़े हुए थे और उन्होंने ये भी कहा था, अरे ये क्या छिड़काव कर रहे हैं, हम तो एक बैग जो है यूरिया का डाल देते हैं। अगर अब वही किसान यहाँ पे देखेंगे कि यूरिया का बैग डालना बेहतर है या छिड़काव करके जीवाणुओं का बेहतर है, तो सुमित आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। भी बात करेंगे और ये आपको अभी दिखाते हैं कि किस तरह से ये जिस दिन हम यहाँ 15 दिन पहले जब आए थे तो पराली कुछ इस तरह से खड़ी थी और काफी ऊंची थी। और अभी ये मिट्टी को जो हल्का सा हटा के देखा गया है तो पूरी तरह से गल गई है। और जब जुताई की जाएगी तो ये पूरा जो है खाद के रूप में ही करीब तब्दील हो गया है। बिल्कुल, मिट्टी के अंदर जितनी है वो सारी गल चुकी है, तो 90% तो 15 दिन में गल चुकी है। ये जो ऊपर है ना, जैसे ही इसको पलेवा करेंगे या इसमें कुछ भी चलाएंगे तो वो अपने आप गल जाएगी। मतलब इतनी पराली थी कि सारी की सारी जो है इनकी भूमि में गल चुकी है, खाद के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। स्टडी के लिहाज से बात करें तो अभी आप लोग कितने और चरणों में सॉइल की स्टडी करेंगे, इसको किस तरह से आगे अभी आप लोग देखें? अभी हम जो सॉइल सैंपल आज 15 दिन में लेके जा रहे हैं, फिर हम 25 दिन में लेके जाएंगे, 25वें दिन में लेके जाएंगे। इसके बाद जब ये गेहूं की उपज लेंगे, हमें बताएंगे कि आज हमारी हार्वेस्टिंग है, तो हार्वेस्टिंग के समय भी हम जो है इनका सॉइल सैंपल लेके जाएंगे। तो हम पूरी स्टडी करेंगे कि शुरू से लेके गेहूं की उपज तक इनके खेत में भूमि में क्या सुधार हुआ है। और मुख्यतः हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कई अधिक जैविक प्रक्रियाओं में जीवाणुओं की संख्या बढ़ी है, और उस सब का हम पूरा स्टडी करेंगे। और खेतों में भी क्या छिड़काव किया गया मैम, दिल्ली में या आसपास के राज्यों में कहीं? हमने फिलहाल पिछले 1 हफ्ते से हम लोग जो है छिड़काव ही कर रहे हैं। हम पंजाब जाके आए हैं, हमने जैसे कि गुरदासपुर, अमृतसर, मोगा, फिर एक मलोट, इस जगह छिड़काव किया। इसके बाद हमने किया सोनीपत में। और अब तो ये हो रहा है, स्थिति ये है कि किसान हमें खुद फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आके छिड़काव करिए, और हमें भी ये छिड़काव करवाना है।
किसानों की बात हो रही है और जिनका खेत है उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हिरनकी गांव में सबसे पहला खेत था सनी का, जिन्होंने यहाँ पर छिड़काव, सुमित का, जिन्होंने यहाँ पर ये छिड़काव कराया। और कितना आप संतुष्ट हैं अभी जो खेत की स्थिति है उसको? मैम काफी संतुष्ट है इससे, क्योंकि जैसे कि मैम ने बताया खाद के कट्टा डाल के इसको गलाते थे, तो हमने तो कोई मैम खाद का कट्टा भी नहीं डाला, वैसे ही हमारा दवाई से ही बिल्कुल हमें तो बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि दिख रहा है, देखने में ही लग रहा है मैम सारा खत्म है, कुछ है ही नहीं। अब तो 10 तारीख के करीब इसमें सीधा जुताई है और कुछ नहीं है मैम। तो हर साल कितना आप लोग पराली से परेशान रहते थे? और हर साल काफी पराली से परेशान रहते थे। एक तो आग की सोचते थे लेकिन आग जला नहीं पाते थे, तो फिर लास्ट यही था कि पानी भर के इसमें गलाए, लेकिन पानी से भी क्या होता था, कुछ गल जाता था, ऊपर वाला रह जाता था, तो वो बुआई के टाइम पे परेशान करता था हमें। जैसे गेहूं जमते थे तो आधे तो उसके नीचे ही रह जाते थे, वो सारा हमें नुकसान ही देता था। अब जैसे कि क्या हुआ है, सारा ही गल गया है, कुछ बचा ही नहीं मैम। अब हमें बहुत प्रॉफिट है इसमें, गेहूं भी और खाद का भी काम करेगा ये, हमारे दिखने में ही लग रहा है मैम सारा खाद का काम करेगा, बिल्कुल खेत में कुछ बचा ही नहीं है। कब से आप जुताई की तैयारी और फिर बुआई की तैयारी करेंगे ये फसल की? अब तो मैम थोड़ा सा गीला है खेत, 10 तारीख के करीब ये सूख जाएगा, जुताई के लिए तैयार हो जाएगा, तो जुताई 10 तारीख के करीब ही करेंगे इसमें। मतलब जो रिजल्ट आया है उससे किसान जो हैं, बतौर किसान आप लोग संतुष्ट हैं कि आप सही फैसला लिया आपने? जी मैम बिल्कुल संतुष्ट है जी, बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, हल्का फुल्का भी नहीं, काफी अच्छा आया मैम। जी मैम। एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे हम सोनीपत गए थे तो वो किसान की भी यही प्रॉब्लम थी, तो वो कहते थे कि पहले मैं एक रोटावेटर लगाता था, फिर मैं दूसरा रोटावेटर लगाता था, फिर मैं कल्टीवेटर लगाता था, मतलब 3-4 चीज़ें लगा के तब उसका खेत जो है तैयार होता था, जब पराली को हटा के करने। अब इसमें सिर्फ एक रोटावेटर लगाया और उसके बाद इसको जो भी गेहूं की उपज लेनी है बड़े आराम से सिंगल जो भी लगाएगा उससे ले सकता है। तो कुछ किसानों की या कुछ लोगों की ये धारणा है कि रोटावेटर चलाने से डीजल लगेगा या ये लगेगा, तो मेरे को लगता है सुमित बेहतर बता सकते हैं कि आप कितनी मशीनों का प्रयोग करते थे जब आप गेहूं की उपज लगाते थे पराली हटाने? जी मैम पहले तो देखो इसमें 1 या 2 बार तो हैरो चलती थी, रोटावेटर तो चलता ही नहीं था इसमें। रोटावेटर चलेगा तो आधे तो रोटावेटर में ही फंस जाती थी। हाँ जी, तो हैरो से ही करा के फिर उसके बाद फिर से जैसे हैरो से करा के पानी वगैरह भर के उसके बाद रोटावेटर चलाते थे। रोटावेटर चलाने के बाद तो ज्यादातर तो उसी से बो देते थे, नहीं तो बाद में लास्ट कल्टीवेटर मैच चलता था। और इस बार क्या फर्क आया है? इस बार ये आया कि शुरू में एक बार हमने रोटावेटर चलवा दिया, उसी से ही सारा मिट्टी में अच्छे से मिलके और हमारा गल चुका है बिल्कुल प्रॉपर, और अब तो हमें कल्टीवेटर मैच से इसको बुआ देंगे बस। ये आप खुद किसानों से ही सुन रहे हैं जिनके ये खेत हैं, जिन्होंने ये वॉलंटियर किया कि इस विधि का प्रयोग, इस तकनीक का प्रयोग उनके खेत में किया जाए, और वो जो रिजल्ट है उससे काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और खुद वैज्ञानिकों का भी कहना है कि करीब 90% तक माना जाएगा कि ये पराली गल गई है और अगले 5 से 10 दिन में स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि खेत में न सिर्फ पराली गल रही है बल्कि खाद का भी काम कर रही है, तो इसको लेकर भी भूमि की उर्वरक शक्ति कितनी बढ़ती है, जमीन कितनी उपजाऊ होती है, इसको लेकर भी पूछा कि जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करेंगे अलग अलग समय पर सॉइल के सैंपल्स लेकर। और कहीं ना कहीं ये तकनीक जो है, अगर इसके रिजल्ट इसी तरह से अच्छे आते हैं तो काफी कारगर मानी जाएगी पराली की समस्या से निपटने के लिए। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।